वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में तक्षशिला गुरुकुलम अकेडमी में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बोर्ड छोटा है, बोर्ड छोटा है, बोर्ड बड़ा कीजिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज बड़ा बोर्ड। बड़े बोर्ड से ऐड ऑन करवा लिया मैंने अपने सेंटर में और अब आपको इसी बोर्ड पर मैं पढ़ाऊँगा। तो टुडे आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बी फॉर्म्स का, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हम अपनी भाषा बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हों वो समझ गए होंगे हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बी फॉर्म का मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैं आपको तीनों टाइम यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंसेस की बी फॉर्म्स बताने वाला हूँ आज विद एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो टुडेज टॉपिक है बी फॉर्म्स। किसका? बी फॉर्म का। इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब सच एज, अब यहाँ मैंने 3 टाइम लिखे हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मैंने बताया, पास्ट यहाँ बताया, फ्यूचर यहाँ। प्रेजेंट यानी आपको पता है प्रेजेंट वह होता है जो प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है हमारा। पास्ट वो होता है जो बीत चुका है, जिसको हम नेवर कम बैक, जो वापस नहीं आएगा। फ्यूचर द टाइम विल कम, जो आने वाला है वो समय, उसको फ्यूचर बोला जाता है। तो यहाँ टेंस में जो 3 टाइप्स की बी फॉर्म्स लगती हैं, मैं यहाँ वो बताने आ रहा हूँ। अभी मैं बात यहाँ पहले ही बता देता हूँ, टेंस की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बाद में बी फॉर्म्स की कर रहा हूँ। नहीं, आप कुछ लोग बोलते हैं इसमें आके कमेंट करके बोलेंगे सर टेंस में तो ये भी लगता है वो भी लगता है, तो मैं यहाँ पहले ही बता देता हूँ, मैं सभी टाइम्स की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ प्रेजेंट में लगता है हमारा इज, आर, एम। इसके बाद लगता है हमारा हैज या हैव। इसके अलावा लगता है डू या डज। ओके। पास्ट में देखिए, पास्ट में लगता है वाज, वर, वाज एंड वर। एंड हैव का जो फॉर्म होता है वो थर्ड फॉर्म हैड होता है। यहाँ पर हैव का फॉर्म लगा रहे हैं हम, तो थर्ड पास्ट में हैड लगता है इसका फॉर्म। एंड डू और डज का जो फॉर्म लगता है वो लगती है डिड, तो थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट में। फ्यूचर में जो लगता है वो रहता है विल या शैल। फिर इसके बाद लगता है, अब इसके साथ जो टेंसेस बढ़ते हैं उनके साथ शैल हैव, विल हैव, शैल हैव ये लगता है। लेकिन मेन जो सेंटेंस बनाने की जरूरत होती है वो इन तीनों के लिए होती है, वो इन तीनों के लिए मस्ट ये होती है। इसके अलावा एक बी फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं हम वाज, बी एंड बीन। आपने सुना होगा वाज, बी एंड बीन। ये फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें इस फॉर्म की बात करनी है, वो ये है। तो कमेंट में आप मुझे बताइए सबसे पहले किस बी फॉर्म के बारे में आप पढ़ना चाहोगे। ओके स्टूडेंट्स।